हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जो नवीन सर अभी करवा रहे हैं पॉलिटी नायक बैच में, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें कल उन्होंने करवाया था विधेयक, जो कि बिल है उसके बारे में करवाया था, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। और ये पीडीएफ जो आप देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो आज विधेयक के बारे में बताया था, जिसमें संसद की विधायक प्रक्रिया के बारे में बताया था। सबसे पहले विधेयक आता है, जिसे विधेयक होता है किसी भी कानून का ड्राफ्ट। ये दोनों शब्द जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और फिर ये अधिनियम बन जाता है। विधेयक के प्रकार एक तो पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। इसमें होता है दो होते हैं, एक सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। सरकारी जो होता है वो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और जो गैर सरकारी होता है वो अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। जो सरकारी होता है उस पर 7 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है, और जो गैर सरकारी होता है उसमें 1 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। उसके बाद विषय वस्तु के आधार पर आते हैं। इसमें आते हैं साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में आता है आपका धन विधेयक, जो कि आर्टिकल 110 में आता है। वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 2, ये आर्टिकल 117 भाग 3 में आता है। तीसरा आता है संविधान संशोधन विधेयक। सबसे पहले बताया गया है साधारण विधेयक के बारे में, जिसमें बताया गया किसी भी सदन से में प्रस्तुत हो सकता है ये, और गतिरोध पर संयुक्त बैठक होगी। इसमें सरकारी या गैर सरकारी दोनों रख सकते हैं इसको, और दोनों सदनों में को बराबर शक्ति है इसके लिए। पारित करने के लिए इसमें 3 पाठन होते हैं। पहला पाठन जिसमें शीर्षक पढ़ा जाएगा और उद्देश्य बताया जाएगा। अगर ये स्वीकार हो जाता है, यानी कि शीर्षक और उद्देश्य स्वीकार हो जाता है, तो दूसरा पाठन होता है। और जो दूसरा पाठन होता है उसमें बहस और चर्चा होती है। इसके बाद जो प्रवर समिति है उसको भेजा जाता है, और जो ये प्रवर समिति है इसका काम होता है कि बिल को जांचना कि उसमें कोई संविधान के खिलाफ तो कुछ नहीं है। उसके बाद होता है तृतीय पाठन, जिसमें मतदान होता है, और इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। फिर विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। यहाँ पर भी 3 पाठन होते हैं, और उसके बाद पारित हो सकता है, या फिर इसमें संशोधन के लिए वापस भेजा जा सकता है। यदि संशोधन स्वीकार हो जाए तो पारित हो जाएगा। इसमें अधिकतम 6 महीने तक रोक कर रखा जा सकता है, और उसके बाद इसको अस्वीकृत भी कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि गतिरोध की स्थिति जब बन जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसमें साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है, जिसमें पहली दहेज निषेधक अधिनियम 1961 के लिए बुलाई गई थी। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन अधिनियम 1977-78 के लिए बुलाई गई थी, और फिर आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 में बुलाई गई थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, जो कि आर्टिकल 111 में बताया गया है। स्वीकृति देने पर अधिनियम बन जाता है। पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो, और इसे निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। ये वापस आने पर फिर राष्ट्रपति को मानना होता है, उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अस्वीकृति और निर्णय सुरक्षित रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। उसके बाद आता है वित्त विधेयक। ये धन विधेयक होता है, जो कि आर्टिकल 110 में आता है। इसमें वित्त विधेयक में आता है धन विधेयक, जो कि आर्टिकल 110 में आता है। इसमें कर्ज और संचित या आकस्मिक निधि के जो बिल होते हैं वो धन विधेयक में आते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 1, ये आर्टिकल 117 भाग 1 में आता है। इसमें आर्टिकल 10 में जितने भी चीज़ आती है वो प्लस में अन्य विषय आते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 2 आर्टिकल 117 के भाग 3 में आता है। इसमें आते हैं राजस्व खर्च, लेकिन आर्टिकल 10 की बात इसमें नहीं होती है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। उसके बाद धन विधेयक के बारे में बताया, ये इसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में बताई गई है, और पारित करने के लिए इसकी प्रक्रिया वो आर्टिकल 109 में बताई गई है। किसी कर का अधिरोपण, यानी कि बनाना, हटाना या फिर कम करना या विनियमन करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सरकार के धन आधार लेने का विनियमन, और भारत की संचित निधि का अभिरक्षण, उसके पैसे निकालना, जमा करना, संचित निधि पर कोई व्यय पारित करना, संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन प्राप्त करना, खर्च करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इसके जो अपवाद है कब धन विधेयक नहीं होगा, तो उसमें बताया गया कि जुर्माना का प्रावधान नहीं होना चाहिए उसमें, और लाइसेंस फीस का प्रावधान नहीं होना चाहिए, और स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाया उत्साधन परिहार और विनियम ये नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो ये धन विधेयक नहीं माना जाएगा। धन विधेयक पर जो निर्णय लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और इसे पारित करने के लिए केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह एक सरकारी विधेयक होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा। राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, और संशोधन की अनुशंका इस अनुशंका को लोकसभा होती है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होती है।
राज्यसभा में इसे सिर्फ 14 दिन तक के लिए ही रोका जा सकता है। वित्त विधेयक श्रेणी 1, इसमें आता है आर्टिकल 10 प्लस में अन्य विषय। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है और ये लोकसभा से शुरू होता है। पारित करने की जो प्रक्रिया होती है वो साधारण विधेयक जैसी होती है। वित्त विधेयक श्रेणी 2, ये आर्टिकल 117 भाग 3 में आता है। इसमें साधारण विधेयक की तरह पारित होता है ये, और पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक जो कि भाग 20 में आता है और आर्टिकल 368 में बताया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। संविधान संशोधन की शक्ति ये संसद के पास है और संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों की शक्तियाँ इसमें बराबर होती है और राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने को बाध्य होते हैं। उसके बाद आता है संविधान संशोधन के बारे में। 2 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, जिसमें आते हैं आपके आर्टिकल 2, 3, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 11। विशेष बहुमत प्लस में कम से कम आधे राज्य का अनुसमर्थन। इसमें जो राज्यों का समर्थन होता है उसमें साधारण बहुमत चाहिए होती है। इसमें जो विषय होंगे वो होंगे जो संज्ञात्मक व्यवस्था को प्रभावित करे, जैसे कि 7वीं अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय व राज्य के बीच संबंध, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, ये सब इसी में आते हैं। तो ये आज का लेक्चर था आपका, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।